निकाय चुनाव को लेकर कांग्रेस ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। पार्टी ने चुनाव लड़ने के इच्छुक उम्मीदवारों से आवेदन मांगे हैं। हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भान ने बताया कि जो भी उम्मीदवार कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ना चाहते हैं वे 11 फरवरी तक अपना आवेदन जमा कर सकते हैं। निकाय चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस संगठन को मजबूत करने और बेहतर प्रत्याशी चयन के लिए यह प्रक्रिया अपनाई जा रही है। पार्टी नेतृत्व ने सभी जिलों में सक्रिय कार्यकर्ताओं और स्थानीय नेताओं को आवेदन भेजने का निर्देश दिया है ताकि सही उम्मीदवारों का चयन किया जा सके। निकाय चुनाव को लेकर चंडीगढ़ और हरियाणा में राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। कांग्रेस के इस फैसले के बाद टिकट के दावेदारों में हलचल बढ़ गई है। पार्टी की ओर से कहा गया है कि योग्य और जनहित में काम करने वाले नेताओं को प्राथमिकता दी जाएगी। गौरतलब है कि निकाय चुनाव को सभी दल गंभीरता से ले रहे हैं और मजबूत रणनीति के तहत आगे बढ़ रहे हैं। कांग्रेस की इस प्रक्रिया से आने वाले दिनों में उम्मीदवारों की स्थिति और साफ हो जाएगी। 17 है, उनको सप्लाई नहीं किया जाता, उनको दिया नहीं जाता। कई दिन बाद वोटें बढ़ जाती हैं और फिर उसके रिजल्ट जो देखने को मिल रहे हैं ईवीएम से, उसी वजह से सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में केस चल रहे हैं। एडीआर और दूसरी जो कई वोट फॉर डेमोक्रेसी जैसी संस्थाएं वो केस करे हुए हैं, पॉलिटिकल पार्टीज केस किए हुए हैं। तो ईवीएम की क्रेडिबिलिटी पर प्रश्न चिन्ह लगे हुए हैं। अब ये छोटा इलेक्शन है लोकल बॉडीज का। अभी उत्तराखंड में चुनाव हुए हैं, वहां पर बैलेट पेपर से चुनाव हुए हैं। उत्तराखंड में जब बैलेट पेपर से चुनाव हुए हैं तो हमारी मांग है कि हरियाणा में क्या दिक्कत है, हरियाणा में भी बैलेट पेपर से चुनाव किए जाएं, जिससे कि विश्वसनीयता कायम रहे, फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो। ये लगे कि हाँ, विपक्ष की जो मांग है उस पर जो स्टेट इलेक्शन कमिश्नर ने विचार करते हुए उस पर अगर करते हैं तो उससे एक बहुत अच्छा संदेश भी जाएगा। सकारात्मक सोच के साथ में लोग उतरेंगे। तो उसके लिए हमने ये है कि 3 बजे हम आज मिलेंगे स्टेट इलेक्शन कमिश्नर से और उनसे भी हम मांग करेंगे कि उत्तराखंड की तर्ज पर यहाँ पर भी बैलेट पेपर से चुनाव कराए जाएं। साथ ही हमारी ये भी मांग है कि शेड्यूल कास्ट का देख रहे हैं कि रिप्रेजेंटेशन सही नहीं है लोकल बॉडीज में, उनके साथ में भेदभाव बरता गया है, उस पर भी कमीशन ध्यान दे और उनको सही न्याय मिले, उस पर पुनर्विचार करें। तैयारी क्या है? नहीं, निकाय चुनाव की तैयारी अपने कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से कर रही है। हमारे सारे जिलों में मीटिंगें चल रही हैं, सभी जिलों में हमारी टीम काम कर रही है। जो भी हमारे डिस्ट्रिक्ट इंचार्जेस हैं, जो कोऑर्डिनेटर हमने बुलाए हैं डिस्ट्रिक्ट के, और जो जोन के वाइज जो हमने कमेटी बनाई है वो सारे ले रहे हैं। एआईसीसी से जो सेक्रेटरी जो प्रभारी लगाए हैं वो पूरा उसको सुपरवाइज कर रहे हैं, देख रहे हैं। तो पूरी तरह से तैयार है। अभी 9 तारीख को भी हमारी सारे जिलों में मीटिंग थी, अलग अलग डिफरेंट, जैसे आज भी हो रही हैं, कल भी होंगी। 11 तारीख को हमने 5 बजे तक एप्लीकेशन मांगी है जो चुनाव लड़ना चाहते हैं, जिससे कि आगे, क्योंकि समय बहुत कम है तो जल्दी उन पर ये फैसले लेने हैं। तो उस पर हमारा पूरी तरह से पार्टी सक्रिय है और तेजी से काम कर रही है। इसके लिए कोई खराब वाली स्थिति नहीं है। ठीक है, जो हम उम्मीद कर रहे थे उसी टाइम में नहीं मिली, लेकिन पहले से 1.5 गुना वोट बढ़ी है। पहले 4% थी, अब 6.4% है। अगर इसमें जो कमी रही है तो वो आम आदमी पार्टी की रही है। जो अहंकार था केजरीवाल जी का, जिस तरह से उन्होंने कहा कि हम कोई भी गठबंधन में चुनाव नहीं लड़ेंगे, दिल्ली के अंदर हम 70 के 70 सीटों पर हम खुद लड़ेंगे, और उन्होंने कैंडिडेट भी डिक्लेयर कर दिए। कांग्रेस पार्टी तो चाहती थी कि आम आदमी पार्टी से मिलकर के चुनाव लड़ा जाए दिल्ली का, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया और एकदम अचानक उन्होंने फैसला ले लिया कि हमने कोई नहीं करना। तो कांग्रेस को तो फिर मजबूरी में अकेले फिर जाना पड़ा, नहीं तो कांग्रेस पार्टी तो आम आदमी पार्टी के साथ जाना चाहती थी। और अगर ऐसा होता तो निश्चित तौर से रिजल्ट ही दूसरे होते और सरकार जो है आम आदमी पार्टी के नेतृत्व में सरकार बनती। बिल्कुल हो जाना चाहिए, हम ऐसा उम्मीद करते हैं। और कांग्रेस नेतृत्व को हमने भेज रखा है एक लाइन का प्रस्ताव कि
शीघ्र से शीघ्र, जल्दी से जल्दी इसमें नेता प्रतिपक्ष को चयन किया जाए और वो हम उम्मीद करते हैं कि इससे बजट सेशन से पहले अब कभी भी, क्योंकि दिल्ली का चुनाव भी पूरा हो चुका है, अभी दिल्ली में भी बिजी थे, अब किसी भी समय नेता प्रतिपक्ष का नाम आ जाएगा।